अरे बस रिधार्थ, रिधार्थ बस, सब ठीक हो जाएगा। हेडिंग डालो, फिनाइल कीटोन्यूरिया। हेडिंग डालोगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, पहला पॉइंट लिखोगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, हेडिंग डालोगे। डाल दी हेडिंग? हाँ जी सुमित, ऑटोजोमल रिसेसिव या एक्स लिंक रिसेसिव कैसा डिसऑर्डर है? पहला पॉइंट लिखोगे ए आर। ए आर, ए आर मतलब ऑटोजोमल रिसेसिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इनबोर्न मेटाबॉलिज्म एरर। इनबोर्न, आई एन इन बी ओ आर एन बोर्न, इनबोर्न मेटाबॉलिज्म एरर, पैदाइशी है। चलो बाकी कुछ मत लिखो, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ तुम्हें। देखो क्या ये लीवर जैसा लग रहा है? किसको नहीं लग रहा? किसको नहीं लग रहा? मानव तेरे को नहीं लग रहा क्या? लगने लग गया? ठीक है। क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा नहीं लग रहा, इससे में क्या हो गया मैडम? मैम आओ, तो अपने पास एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलेनिन। क्या नाम होता है? ठीक है, तो मेरे पास एक मेरे पास एक अमीनो एसिड है जिस अमीनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानिन। क्या नाम है? तुमने निधि मैम से बायोमोलिक्यूल पढ़ा है ना? कितने अमीनो एसिड के नाम याद करे हैं? 20 के करे हैं। क्या उन 20 में से जानते हो कितने एरोमेटिक हैं? हैंड रेस करो बॉयज, बता मानव। हैं? एलेनिन नहीं है। हैंड रेस करो जिस बॉय को तीनों आते हैं। बता अंकित। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, टीटीपी। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन। चलेगा। अभी ये कौन सा अमीनो एसिड बना रही हूं मैं? फिनाइल एलानिन। अब अगर ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है दैट मीन्स इसमें क्या होनी चाहिए? ऊपर एच रखा, इधर COOH रखा, इधर NH2 रखा। ये तो हर अमीनो एसिड की पहचान है ना? अब मैं बनाने जा रही हूं R चेन। इधर रखा CH2, इधर रखा बेंजीन रिंग, और उसके बीच में रेजोनेंस। ये है चित्र किसका? फिनाइल एलानिन का। आई बात समझ? अब मेरे पास एक एंजाइम है जो फिनाइल एलानिन को एक दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिस अमीनो एसिड का नाम है अंकित टायरोसिन। क्या नाम है? टायरोसिन। पहले मैं तुम्हें बता दूं कि फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन, तो पहले मैं तुम्हें बता दूं टायरोसिन दिखता कैसा है। तो C लगाया, इसके ऊपर वही सेम H, इधर वही सेम COH, इधर NH2, इधर CH2, इधर वही बेंजीन रिंग। मैम इसमें तो कोई फर्क नहीं लग रहा। अभी लगेगा OH। बस इतना सा चेंज कर दो और ये फिनाइल एलानिन से बन जाएगा रिधार्थ टायरोसिन। चलेगा? अभी ये करने के लिए हमारे को एक एंजाइम लगता है जिस एंजाइम का नाम होता है, क्या नाम होता है? क्या नाम होता है एंजाइम का? बता रिधार्थ, कुछ बता रहा था। फिनाइल एलानिन
हाइड्रोक्सीलेज, PAH। कोई दिक्कत किसी को? एंजाइम का नाम क्या है? तो मेरे पास PAH का कोई जीन भी होगा, जिस जीन से इसका mRNA बनेगा, जिस mRNA से यह प्रोटीन बनेगा। मानते हो कि नहीं मानते? अब अगर इसके जीन में गड़बड़, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा मेरे पास PHA जीन कैसा हो गया? म्यू PHA नहीं, PAH। PAH जीन कैसा हो गया? म्यूटेटेड हो गया। PAH जीन कैसा हो गया बेटू? म्यूटेटेड हो गया। तो इसके म्यूटेटेड होने की वजह से, इसके म्यूटेटेड होने की वजह से कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा? तो फिनाइल एलेनिन का टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं होगा। तो क्या अब इस इंडिविजुअल के अंदर टायरोसिन की कमी देखने को मिलेगी और फिनाइल एलानिन ज्यादा हो जाएगा? अब यू बीइंग अ डॉक्टर, तुम इसको कैसी डाइट लेने के लिए बोलोगे? कि ऐसी डाइट खा जिसमें ज्यादा फिनाइल एलानिन हो? नहीं, कैसी डाइट खा? जिसमें टायरोसिन हो। वैसे तो टायरोसिन नॉन इसेंशियल था, पर इसके लिए इसेंशियल बन गया, क्योंकि हमारी तो बॉडी में बन रहा है, क्योंकि हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको दिक्कत है तो इसकी बॉडी में नहीं बन रहा। ठीक है, तो अपने पास फिनाइल एलानिन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ज्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? कन्वर्टेड इनटू फिनाइल, फिनाइल नहीं पता, पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। तो ये एक्सेस होने की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया? फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। चलेगा। अब ये फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स दो हरकतें, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? गेट्स accumulated in खोपड़ा and will cause mental retardation। चलेगा। और उसके बाद दे आर poorly absorbed by kidney, और किडनी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो एक्सक्रीटेड आउट थ्रू सुसु। चलेगा। देखोगे, फिनाइल एलानिन इज accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and other derivatives। अब ये फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटेड एक्यूमुलेट किधर होते हैं? ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन। ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्सॉर्प्शन बाय किडनी। तो ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्सॉर्प्शन बाय किडनी। चलेगा। डालो कॉपी पे। हाँ जी, हेडिंग डालो थैलासीमिया। थैलासीमिया, THALASSEMIA, थैलासीमिया। मानव, कैसा डिसऑर्डर है थैलासीमिया? बता मानव। लिखो पहला पॉइंट, ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज।
ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इन दिस फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अकर्स, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अकर। नेक्स्ट पॉइंट, रिजल्ट्स इनटू अनीमिया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। रोडीज देखा तुमने? रोडीज, टीवी के ऊपर एक सीरियल आता था रोडीज, उसमें ना विलन होते थे दो गंजे गंजे से, जिनका नाम रघु राघव होता था। ठीक है, अब मैं तुम्हें रोडीज की कहानी सुनाती हूँ। आए, रोडीज की कहानी सुनाती हूँ। तो उधर ना एक बहुत पतला सा, लंबी सी हाइट का बड़ा पतला सा एक लड़का आया। उस लड़के ने अपने फॉर्म में लिखा हुआ था कि उस लड़के को HIV एड्स है। तो उससे जब पूछा गया कि तूने एड्स कैसे एक्वायर करा, तो वो लड़का कहता कि मुझे पैदाइशी थैलासीमिया था, और थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड बैंक में जाके ब्लड चढ़वाना पड़ता है। क्या बोला मैंने? और इससे पहले क्या बोला? पैदाइशी थैलेसीमिया था। पैदाइशी, क्योंकि ये इनबोर्न सारी चीजें वो जीन्स से हो रही हैं, तो ये पैदाइशी है ना मानव? इनबोर्न है ये, टिक जा, बाहर निकाल दूंगी। इनबोर्न है, पैदाइशी है। ठीक है, तो वो क्या कहता कि मुझे ब्लड बैंक से ब्लड चढ़वाना पड़ता था, और आज से 5-6 साल पहले मैंने एक ब्लड बैंक से ब्लड चढ़वाया, और मुझे बहुत टाइम के बाद पता चला कि मुझे क्या हो गया है? एड्स हो गया है। तो उसने ऐसे हिंदी में बोला कि मुझे संक्रमित ब्लड, संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी हो गई। तो इसके वजह से तुम्हारा जो एड्स वाला टॉपिक आता है, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि मेकिंग ब्लड बैंक सेफ, क्योंकि अपने फैमिली में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, या मान लो किसी की डिलीवरी है, कुछ भी है, तो अपन खून लेने कहाँ जाते हैं? ब्लड बैंक पे जाते हैं। और ब्लड बैंक पे खून डोनेट कौन करके आता है? हम जैसे लोग ही डोनेट करके आते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल जिसको एड्स है उसकी प्रॉपर चेकिंग करे बिना उसका ब्लड ब्लड बैंक में डाल के किसी और बंदे को तुमने चढ़ा दिया, तो उस दूसरे बंदे को तो पता भी नहीं, उसको फ्री फोकट में बीमारी एक्वायर होगी। यस और नो? तो अब ध्यान से सुनो कि थैलेसीमिया वाले बंदे को खून चढ़वाना पड़ता है। क्या बोला? यानी थैलेसीमिया वाले बंदे को अनीमिया है, थैलेसीमिया वाले बंदे को अनीमिया यानी कि खून की कमी है। अब सवाल आता है कि मैम कितना फ्रीक्वेंटली उसे खून चढ़ाना पड़ेगा? उसे 2 महीने में एक बार खून चढ़ाना पड़ेगा, या 1 महीने में एक बार, या 1 हफ्ते में एक बार? तो डिपेंड करता है उसे थैलेसीमिया माइनर है, मेजर है, या इंटरमीडिएट है। तो थैलेसीमिया बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो एक तो सबसे पहले मेरे पास एक होता है अल्फा, क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया। क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया। और एक मेरे पास होता है बीटा थैलेसीमिया। क्या होता है? अब जो अल्फा थैलेसीमिया होता है, इसमें क्या होता है? हेमोग्लोबिन की अल्फा ग्लोबिन चेन खराब होती है। अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। कल तुम्हें बताया था हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं। अल्फा थैलेसीमिया के केस में अल्फा वाली चेन खराब हो जाती है। अभी जो अल्फा वाली चेन है उसका किस्सा जरा ध्यान से समझो कि ये मेरे पास क्रोमोसोम है। मैं बकायदा बता देती हूँ कि ये क्रोमोसोम नंबर 16 है। इस 16 नंबर के क्रोमोसोम पे 2 जीन है। एक ये जीन जिसका नाम HB फॉर हेमोग्लोबिन, A फॉर अल्फा 1, और ये दूसरा जीन जिसका नाम है HB A फॉर अल्फा एंड 2, HbA1 एंड HbA2। तो अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड विच इज कंट्रोल्ड या प्रोड्यूस्ड बाय 2 जीन्स। चलेगा? अब तुम्हें पता इन 2 जीन के आगे अलील होंगे, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, है ना? तो 2 जीन है तो अलील कितने? 4 अलील।
क्या मैं हर अलील को भी जीन कह सकती हूँ? तो यहां पर एनसीईआरटी ने 4 अलील लिखने की बजाय 4 जीन्स लिखा है। तो कोई दिक्कत है किसी को इस बात से तो बताओ। और ये जो दोनों जीन्स हैं, क्या मैं कह सकती हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ 2 जीन्स, ये जो दोनों जीन्स हैं ये क्लोजली लिंक्ड हैं, क्लोजली लिंक्ड हैं, ठीक है। अब अल्फा थैलेसीमिया कैसे होगा? अल्फा थैलेसीमिया होगा कि म्यूटेशन और डिलीशन इन 1 or more genes out of 4। चलेगा? तो इन 4 में से एक या एक से ज्यादा या तो म्यूटेटेड है या डिलीटेड है। तो अब मेरे पास क्या हो गया? अब मेरे पास अल्फा चेन, अल्फा ग्लोबिन चेन की कमी होगी। अल्फा ग्लोबिन चेन की कमी होगी तो क्या हेमोग्लोबिन ठीक ठाक बन पाएगा? तो तुमने क्या लिखा, कैसा हेमोग्लोबिन बनेगा? एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनेगा, यस और नो? कैसा बनेगा? अल्फा चेन की कमी है, तो अल्फा चेन की कमी होने की वजह से मेरे पास 4 बीटा चेन जुड़ के हेमोग्लोबिन बना रही हैं, पर वो एक एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन है। वो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनेगा, वो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट कर जाएगा, आरबीसी फट जाएगी, आरबीसी लाइसिस हो जाएगा, अल्टीमेटली खून की कमी, अल्टीमेटली खून की कमी। दिस इज ऑल अबाउट अल्फा थैलेसीमिया। कितने जीन्स हैं? 2 जीन्स। कौन से क्रोमोसोम पे पड़े हैं? क्रोमोसोम नंबर 16। ट्रिक देखो, ट्रिक 16 साल का लड़का खुद, मैं डिक्टेट करा दूंगी, ये पीडीएफ भी जाएगी। ट्रिक ये है कि 16 साल का लड़का, 16 साल का लड़का खुद को अल्फा मेल समझता है। तो अल्फा और 16, अल्फा और 16 चलेगा। 16 साल का 16 साल के लड़के नहीं होते, बताओ किससे लड़ना है, हम लड़ लेंगे बाहर, बताओ क्या हो गया, ऐसे करते हैं। कभी तुमने अपने पापा और को ऐसे देखा है, ऐसे करते हुए? पापा कह रहे हैं कि बताओ किससे लड़ना है, नहीं ना, क्योंकि वो एज ओवर होगी। तो 16 साल के लड़कों में हार्मोन ज़्यादा उछले हुए होते हैं, तो खुद को क्या समझते हैं? अल्फा मेल समझते हैं। तो अल्फा और 16 याद रह जाएगा। आगे चलें, ये लाइन एनसीईआरटी से पढ़ा दूं एक बार, देखो ध्यान से। अल्फा किधर गया? हाँ ये रहा। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, HbA1 HbA2, क्रोमोसोम नंबर 16 पे, ठीक है। ऑब्जर्व दैट या तो म्यूटेशन हुई है या डिलीशन हुआ है, 1 और मोर में। कितने में से? 4 जीन्स में से। 4 जीन्स की कहानी आ गई ना। द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन चेन, ठीक है। और बीटा थैलेसीमिया अभी मैं पढ़ाऊंगी, तो इतना मैंने पढ़ाया अभी। चलूं आगे। अब आ जाओ किस पे? बीटा थैलेसीमिया पे। बीटा थैलेसीमिया के केस में ये मैंने बनाया क्रोमोसोम, पर ये मैंने बनाया क्रोमोसोम नंबर 11। इसकी ट्रिक बड़ी क्यूट है, क्यूट सी ट्रिक है। बिल्ली, क्या है बेटे? बिल्ली। इधर से बीटा, इधर से 11, तो बीटा का कहां पड़ा है जीन? क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अब इसका एक ही जीन है, उसका नाम क्या है? HbB, 1 2 कुछ नहीं, हेमोग्लोबिन बी, बीटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जैसे इस केस में तो देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, या तो म्यूटेशन या फिर डिलीशन, जबकि बीटा ग्लोबिन चेन में क्या लिखा है? ओनली म्यूटेशन। क्या लिखा है? ओनली म्यूटेशन। तो हम भी वही लिखेंगे, ओनली म्यूटेशन। तो मेरे पास यहां पर बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगी? बीटा चेन के लिए कितना जीन है? एक जीन है। उस एक जीन के कितने अलील हैं? 2 अलील हैं। एक जीन है तो 2 अलील हैं।
क्या मैं 2 अलील को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 जीन्स लिख सकती हूँ? यस, तो मैंने इसको क्या लिखा, 2 जीन्स। और बीटा थैलेसीमिया होगा कैसे? म्यूटेशन इन 1 और, ठीक है, तो बीटा थैलेसीमिया इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन 1 और मोर जीन। चलेगा? अभी अगर 1 और मोर जीन में म्यूटेशन है तो इसकी वजह से अपने पास बीटा ग्लोबिन चेन कम होगी, हेमोग्लोबिन खराब हो गया, हेमोग्लोबिन खराब हो गया, आरबीसी बर्स्ट कर जाएगी, आरबीसी बर्स्ट कर जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। चलेगा? दिस इज अबाउट बीटा थैलेसीमिया। आया? और इसी के साथ थैलेसीमिया होता है खत्म। डालो कॉपी में।